में आना पड़ेगा, तभी वो प्यार कर पाएगा। उसी तरह से परमात्मा का एकमात्र उद्देश्य यहाँ आना केवल अपने भक्तों को प्यार करना है। नरसिंह भगवान ऐसे चाट पाते, अगर भगवान जो है नृसिंहावतार नहीं लेते तो ऐसे भक्त वत्सल परमात्मा नृसिंह भक्त प्रहलाद को कैसे दुलार पाते, ध्रुव जी को कैसे दर्शन दे पाते। अगर आते नहीं तो, मधुबन में नहीं आते तो साक्षात दर्शन कैसे देते। इसलिए एकमात्र उद्देश्य है मेरे नाथ, आपका अपने भक्तों पर कृपा करना है। भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, प्रेम का दान देने के लिए आप आते हैं। मुख्य कर्म तो आपका ये है, लेकिन गौण कर्म है। आप आ जाते हैं तो सोचते हैं कि अब चला कुछ और काम कर दें। जैसे आप बाहर से आए साल भर के बाद, तो घर का भी आपने काम किया और 2-4 जगह रिश्तेदारी भी कराए कि भाई आए हैं तो थोड़ा घूम आए, कुछ काम भी कर लिए। ऐसे भगवान आते हैं भक्तों को अपने प्रेम का रसपान कराने के लिए, स्वरूप का रसपान कराने के लिए, प्रेम करने के लिए। लेकिन प्रभु ये गौण काम जो है, राक्षसों का संहार भी कर देते हैं, पापियों का सफाया भी कर देते हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि हे भगवान, यह आपकी जो है कृपा है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। भक्तों के ऊपर कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत
बात तुम्हारी कृपा की न भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर स्तुति की वसुदेव जी ने और मैया देवकी ने। भगवान ने कहा कि अभी हम आप लोगों के देखते देखते बाल शिशु बन जाएंगे, छोटा बच्चा। योजना बता रहे हैं भगवान, छोटा सा नन्हा बालक बन जाएंगे। पिताजी आप हमें टोकरी में लेकर गोकुल पहुंचा दीजिएगा, और गोकुल में जसोदा मैया के पास एक कन्या पैदा हुई होगी, उसे लेकर के आ जाइएगा। बस यही आपको करना है। और ऐसा कह करके भगवान बाल शिशु बन गए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्णलाल भगवान की जय हो। और तुरंत महाराज वसुदेव ने टोकरी में पधराया, और जैसे पधराया हाथों की हथकड़ी, पांवों की बेड़ी खुल गई। यहाँ भाव है, जब हम परमात्मा को अपने सिर पर पधराते हैं तो हाथों की हथकड़ी और पांवों की बेड़ी यानी माया का बंधन, माया के बंधन में जो जकड़ जाता है वो अपने को छुड़ा नहीं पाता। तो जब हम भगवान को अपने माथे पर पधराते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो जगत के बंधन से हम विमुक्त हो जाते हैं। आज हाथों की हथकड़ी, पांवों की बेड़ी जो है अपने आप खुल गई। सरलतम ढंग से जोग माया के प्रभाव से सारे सैनिक जो है सो गए। सरलतम ढंग से महाराज वासुदेव जी लेकर के बाहर निकल गए, गोकुल की तरफ अग्रसर हुए। अर्धरात्रि का समय है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि में चले जा रहे हैं। तो बादलों ने सोचा कि हमारे भगवान चले जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग वृष्टि करें और वृष्टि से स्वागत करें। यज्ञा भवति पर्जन्य, यज्ञ से ही बादल बनते हैं, बादल से वृष्टि होती है, और वृष्टि मंगलकारी होती है। वृष्टि को मंगलकारी माना गया है। यज्ञ में पूजा पाठ में यदि वृष्टि हो तो वह मंगलकारी मानी गई है। ऐसे मंगल स्वरूप पर्जन्य आज वृष्टि कर रहे हैं। तो बादलों ने सोचा कि हम वृष्टि करके भगवान का स्वागत करेंगे। काल परम शोभना है। काल से सब लोग डरते हैं, लेकिन काल अनुकूल हो गया था, क्योंकि कालों के काल महाकाल भगवान हैं। बड़ा सुंदर जो है सुहावना समय था। कुछ दूर जब और गए तो अब शेष समाज सोच रहे हैं कि हम भगवान का सहयोग करें, भगवान हमारे भीग रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने फणों की सत्ता डाल लें। 1000 फणों को लेकर शेषनाग महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं। और जब और आगे बढ़े तो आगे जमुना जी पार करना है। जमुना मैया है तो जमुना भगवान की अर्धांगिनी है। तो जमुना जी सोच रही हैं कि भगवान आ रहे हैं, मैं उनके चरणों का स्पर्श करूंगी। परिणाम क्या हुआ कि जमुना में बाढ़ आ गई। जमुना में बाढ़ आ गई। नंद बाबा जमुना पार करने की चेष्टा करने लगे। जल जो है
कंठ तक जल आ गया जमुना जी का। तो भगवान ने सोचा कि हमारे पिताजी डूब जाएंगे, उसके पहले भगवान ने जमुना से अपने चरणों का स्पर्श करा दिया। जमुना जी ने प्रणाम किया और फिर घुटने तक आ गई। और सर्वोत्तम ढंग से आज महाराज वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे और नंद बाबा के दरबार में गए और मैया यशोदा के महल में गए। धीरे से कन्हैया को रख दिया, जोग माया को पधरा लिया और फिर जो है मथुरा के लिए चल लिया। और जैसे आए लेकर के मैया देवकी के पास, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, पूर्ववत हो गई। यानी कहने का मतलब जब हम माया को पधराते हैं अपने सिर पर तो जीवन में बंधन हो जाता है। जब प्रभु को पधराते हैं तो बंधन खुल जाते हैं। इसलिए सदैव भगवान को मुख्य माने, भगवान को मुख्य माने, जगत के कार्यों को गौण मान करके चलें तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब तो जब रामावतार हुआ तो भगवान रोए थे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परहि भवपूपा। लेकिन भगवान कृष्ण जी नहीं रोए थे। भगवान यदि रोते तो अरे अयोध्या वासी को स्वागत करने के लिए गए थे, तब भगवान ने रुदन ठाना और भगवान कृष्ण जी रोते तब लाठी लेके दौड़ते। तब मथुरावासी जो है कंस के साथ, कंस अपने परिकरों के साथ लाठी लेकर के दौड़ता। इसलिए भगवान ने रुदन नहीं किया। लेकिन जोग माया को मानने वाली नहीं है, जोग माया तो रोएंगी। अब जोग माया रुदन करने लगी। अब जब रुदन करने लगी सारे सैनिक जाग गए, सूचना दी कंस को। आज कंस जो है तुरंत पहुंचा और जोग माया को पकड़ लिया और जोग माया को पकड़कर घुमाकर पत्थर पर मारना चाहा। लेकिन जोग माया किसी के हाथ नहीं आती। जोग माया कंस के हाथ से छूट गई, आकाश मंडल में गई और आकाशवाणी हुई, रे पापी कंस, तुम हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले लिया है। कहाँ? मैं ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ, लेकिन जन्म ले लिया है। और वही माँ भगवती वो जोग माया अष्टभुजा हो गई, 8 भुजा वाली हो गई। और वही माँ भगवती विंध्यवासिनी है। वहां से जब निकली मथुरा से तो विंध्याचल में आकर के विराजमान हो गई। और उस माँ भगवती की आराधना करके सब लोग जो है अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। हाथ में त्रिशूल गलवा, सोनमा कहार रूपवा रूपवा बाड़ी पैर पर बाड़ी मैया से
भगवती की जय। ऐसी माँ भगवती विंध्यवासिनी अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती हैं। स्तुता संपूजिता पुष्पैः धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। माने लोकैषिणा, वित्रैषिणा और पुत्रैषिणा। वित्तैषिणा, लोकैषिणा, पुत्रैषिणा, तीनों ऐषणाओं को माँ भगवती प्रदान करती हैं अपने भक्तों को। आपातकालीन मीटिंग की कंस ने अपने परिकरों को बुलाया और कहा कि 1 महीना पहले जितने बालक गोकुल में पैदा हुए हों उन्हें मार डालो, ऐसा आदेश दिया। और इसके परिकर उद्यत हो गए कि हाँ महाराज, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। कंस ने कहा कि बड़ी विडंबना है कि तुम लोगों को अपने घर में घुसने कौन देगा, ये तो विडंबना है। तब तक पुत्रा आ गई। पुत्रा ने कहा महाराज ऐसा नहीं है, मैं आपका काम कर दूंगी, मैं स्त्री हूँ, सुंदर स्वरूप बनाऊंगी और ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी, बढ़िया से मेकअप कर लूंगी, मेकअप करके घूंघट डाल के सरलतम ढंग से मैं चली जाऊंगी सभी घरों में। और आपके मनोरथ पाश्चात्य परंपरा में घूंघट का महत्व है, भारतीय परंपरा में घूंघट का महत्व नहीं है। कहीं आपको नहीं मिलेगा कि सीता